शोना बेटा कहाँ जा रही हो? देव को कॉल करने। देव को फोन करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं करूंगी? सोहा देव की बेटी है और इसे जाने का पूरा हक है। सोहा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, देव को अफेक्ट करेगा ये। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए बेटा? अरे हमारी शोहा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, इतनी छोटी बच्ची होकर उसने इतना अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन तुम लोगों की आंख पे पट्टी बंधी हुई। मैं सोहा के हर डिसीजन में उसके साथ हूँ। बहुत सुन ली तुम लोगों की बात और देख भी ली। देव, देव तू कहाँ था? पता है गोलू कह रहा था कि आज स्कूल में पूरे दिन सुहाना ने किसी से बात नहीं की, बड़ी उदास थी वो, तुझसे भी बात नहीं की ना? क्या होगा, कैसे समझाएगा तू उसे? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुहाना मान गई है। सोनाक्षी ने सब हैंडल कर लिया, मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। समझ गई, इतनी समझदार बच्ची, समझदार बाप की समझदार बेटी। बाबा, सुहा सोना की बेटी, सोना को तो फैसला लेने दो उस बात का। सौरभ तुम मुझे मत समझा, समझे? अपनी शोहा की जिंदगी उस देव के चक्कर में बर्बाद नहीं होने देना चाहता। आशा तुम यहीं रुको सौरभ के आशीर्वाद तक, और उसके बाद तुम भी कोलकाता आ जाना। और सुनो, जब तक मैं सोहा को लेकर कोलकाता नहीं पहुंच जाता, कोई इसके बारे में देव को नहीं बताएगा। पर बाबा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं सोना, मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारी बारी है अपने बाबा की बात सुनने की, बस ये मेरा डिसीजन। पर देव, क्या तुझे लगता है कि वो फिर से ये सब नहीं सोचेगी? हाँ माँ, मैंने कहा ना चिंता की कोई बात नहीं है। पता है, जब सुहाना नाराज थी ना, तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन अब वो फिर से पहले की तरह मुस्कुराएगी। जब बच्चे उदास होते हैं तो कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है, मैं समझ सकती हूँ तुझे। पर देव, अब तू उसे घर कब ले आ रहा है? उस दिन के बाद सुहाना घर ही नहीं आई। तू तो मिल के आया उसे, पर मैं कब मिलूंगी उसे? ले आना घर। हाँ माँ, मैं लेकर आता हूँ उसे कल तेरे पास, ठीक है? अब खुश? हाँ। बिजॉय, बिजॉय प्लीज बिजॉय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा करके शोना को हर्ट कर रहे हो बिजॉय। अरे वो अपनी तरफ से सोहा को समझाने की कोशिश करी, उसे थोड़ा टाइम दो। जब हम लोग कलकत्ता से यहाँ आ रहे थे, तब भी तुम लोगों ने मुझे चुप करवा दिया था। विजय ये नहीं होगा, विजय वो नहीं होगा। हुआ वही, देव दीक्षित वापस हम लोगों की जिंदगी में आ गया। देखो, शोहा अपनी मर्जी से मेरे साथ कलकत्ता चल रही है, और मैं अपनी पोती को इस देव दीक्षित से दूर ले जाके रहूंगा। पर क्यों बिजॉय, क्यों? जैसे तुम शोना के फादर हो, वो भी सोहा का फादर है। उसे दूर ले जाके ये सच तो नहीं बदल सकते ना? हाँ, सच नहीं बदल सकता, लेकिन ये सच कड़वा है, और मैं अपनी बच्ची को कड़वा खाना नहीं खिला सकता बस। हाँ, लेकिन बच्चों को अगर मीठा खिलाते रहे तो उन्हें मिर्ची खाने की आदत कभी नहीं पड़ेगी। नहीं डालनी है आदत, और खासकर उस देव दीक्षित की आदत तो बिल्कुल भी नहीं डालनी। वो सोहा की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। भले ही सोना की नजरों में मुझे विलेन बनना पड़ जाए, मैं बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन वो थैंक्स बोलेगी इस बात के लिए मुझे। पता नहीं तुम हीरो बनोगे या विलन, लेकिन एक बात तो श्योर है कि फ्यूचर में सोहा तुम्हें ब्लेम करेगी कि तुमने उसे अपने मम्मी पापा से दूर किया। जरा सोचो बिजॉय, शोना ये अपने लिए नहीं कर रही है, अपनी बेटी के लिए कर रही है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सोहा को इस वक्त उसके पापा का प्यार और साथ दोनों चाहिए। तुम लोग चाहे कितना भी बोलो, मैं इसको बदलूंगा नहीं। बस हम कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं दोनों के दोनों। माँ, बाबा ऐसा क्यों कर रहे? उन्हें सोहा को समझाना चाहिए ना। वो सोहा को मुझसे दूर क्यों ले जा रहे? सोहा का साथ दे रहे इसमें। सोहा चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? तो अपने बाबा को जानती है ना, वो तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इस वक्त ना वो सिर्फ सोहा के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, सोहा बस यही चाहती है कि देव और मैं साथ रहें, लेकिन वो बच्ची है, ये सब चीजें नहीं समझेगी। और आप जानते हो देव और मैं कभी साथ नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि मैंने उस घर में क्या क्या फेस किया है देव की माँ के साथ। माँ,
मैं सुहा को ये कैसे समझा कि हम दोनों को साथ रखकर वो जो भी एक्सपेक्ट कर रही है शायद उसे नहीं मिलेगा। शोना, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए फिर से उस लाइफ में लौट कर जाना पॉसिबल नहीं है, पर तू इतनी टेंशन मत ले। सुहा भी बच्ची है और बच्चे तो जिद करते ही हैं, और अगर हमने उसे फोर्सफुली यहाँ रख लिया तुझे लगता है वो खुश रह पाएगी? वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसे जाने दे कोलकाता। क्या पता तेरी बात उसे थोड़े दिन में समझ में आ जाए और वो वापस आ जाए। थैंक यू मुझसे अभी मिलने के लिए। क्या हुआ बता। रोनिता, बाबा सोहा को लेकर कलकत्ता जा रहे हैं। सोहा को लेकर कोलकाता क्यों? देव और सोना के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसको लेकर सोहा बहुत डिप्रेस है। आई मीन वो ये सब नहीं समझ पा रही है शायद, इसलिए वो कलकत्ता चला जाना चाहती है। पर वो तो बच्ची है ना, हम उसे समझा सकते हैं कि, पर नहीं, बाबा उसे और एनकरेज कर रहे हैं। बाबा प्लीज आप सोहा को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। बाबा मैं उसे समझाऊंगी ना, मैं उसे बात करूंगी, मैं देव से भी बात करूंगी और वो भी उसे समझाएगा। देव का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का मैटर है। मैं वही कर रहा हूँ जो शुआ के लिए अच्छा है, उसके लिए बेस्ट है। मैं जानती हूँ आप सोहा को मुझसे दूर नहीं ले जाना चाहते, देव से दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन बाबा आप ही सोचिए, बाहर रहकर वो देव को मिस नहीं करेगी, मुझे मिस नहीं करेगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि शुआ खुश है, क्योंकि ये उसका डिसीजन है। एज ए मदर तुम्हें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे साथ आकर कलकत्ता में रहना चाहिए। ठीक है, एज ए मदर ये मेरी ड्यूटीज है, मान ली, लेकिन एज सुहास मदर मेरी एक और ड्यूटी है। क्या? मैं देव से कुछ नहीं छुपा सकती। मैंने आपकी बात मान ली बाबा, लेकिन मैं उसे ये सब पता कर रहूंगी और उसे जो करना है वो करेगा, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। Currently not reachable. Please try again. The number you have called is currently. वैसे सौरभ, एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि बाबा सोहा और सोना दोनों से ही प्यार करते हैं। एक उनकी खुद की बेटी है और एक बेटी की बेटी, तो उनके लिए वो जो कुछ भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा फेथ तो तुम्हें रखना पड़ेगा उनपे, है ना? कैसे ऐसी सिचुएशन में सोना सोहा के बिगर आशीर्वाद कैसे सेलिब्रेट कर पाएगी? मुझे लगता है कि हम लोग को ये सब अभी नहीं। तुम चाहो तो मैं माँ बाबा से बात कर सकती हूँ, हम ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आई मीन तुम अभी माँ बापा को ये सब मत बताना। तुम्हें जो भी सही लगे, तुम जो भी डिसीजन लोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ हूँ। सत्य सौरभ, गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई, और नहीं सोना है क्या? नहीं मम्मा, मैं उठ जाती हूँ, नहीं तो हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे ना। ठीक है, तुम उठ जाना और शावर कर लेना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। थैंक यू मम्मा। मम्मा, ये डॉल यहीं रहने दो। क्यों? ये डॉल मैंने आपके लिए रखी है, आप जब मुझे मिस करोगे आप इसे होल्ड कर देना, क्योंकि मुझे पता है जब हम ये डॉल ले रहे थे आप मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। आपको ये डॉल बहुत अच्छी लगी थी ना, इसीलिए ये डॉल यहाँ आपके साथ ही रहेगी।
लेकिन मेरी सबसे प्यारी, सबसे फेवरेट डॉल तो मुझसे दूर चली जा रही है। कोलकाता तो बस 2 घंटे दूर है। आपको जब मेरी याद आएगी आप वहाँ मुझसे मिलने आ जाना, ओके? देव रुक तो। क्या हुआ माँ, मुझे देर हो रही है ना। अरे ये बना लिया है मैंने तेरे लिए। अरे तू अपनी बेटी का ख्याल रखता है, मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखने दे। और तू मेरी पोती को इस फटफटिया पर ले आएगा? अच्छा ठीक है, पर तेजी से मत चलाना, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैं भी भैया और भाभी के साथ मंदिर जा रही हूँ, तेरे वापस आने तक आ जाएंगे हम। हाँ माँ, अब मैं चलता हूँ। ओके, आराम से। सुनो बेटा, ख्याल रखना अपना, तुम्हारी माँ है यहाँ। सोहा, मम्मा को बाय करो, बाय कर दो। बाय। चलो। मुझे पता था तुम नहीं जाओगी। आई एम सॉरी मम्मा, पर मैं जा रही हूँ। बस ये बोलना आई थी कि आप मत रो। मैं भी तो नहीं रो रही ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा हैप्पी रहूंगी, रोऊंगी नहीं। तो आप भी मेरी तरह हैप्पी रहो ना। शोर बेटा, लेट हो जाएंगे, फ्लाइट छूट जाएगी। चलो। मम्मा, ये पापा के लिए, उन्हें मेरी तरफ से गुड बाय बोल देना। बाय। बाय। सोनाक्षी, सोनाक्षी, सॉरी, मैं बिना बताए आ गया, लेकिन माँ सुहाना से मिलना चाहती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी सुहाना के बगैर रह नहीं पा रहा था। क्या मैं उसे एक दिन के लिए घर ले जा सकता हूँ? आई प्रॉमिस, मैं उसका सारा होमवर्क करा दूंगा। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? सोनाक्षी बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सोहा चली गई। कहाँ चली गई? किसी क्लास के लिए गई है? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? सोहा कोलकाता के लिए निकल चुकी। हाँ, अपने शहर जाने का एक्साइटमेंट ही कुछ और होता है। सौरभ, तुम क्या कर रहे हो? ये इतना धीरे चल रहे हो? ऑटो है क्या? थोड़ा तेज चलाओ, फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। बाबा, मैं धीरे नहीं सेफ चला रहा हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। कोलकाता के लिए निकल गई और तुमने कुछ नहीं किया? तुमने उसे रोका नहीं? क्या मतलब है? कल ही तो तुमने बताया था फोन पे कि सब कुछ ठीक है, सिचुएशन मैनेज हो गई है, कंट्रोल हो गई है, और सुहाना भी पूरी बात समझ चुकी है। मैंने बात की उससे, मुझे लगा सब ठीक है, और उसने भी मुझसे कहा कि वो ठीक है, लेकिन सडनली उसने कोलकाता जाने का डिसीजन ले लिया। वो कह रही थी कि हम में से किसी एक के साथ वो नहीं रहना चाहती, अपने दादू और दीदा के साथ कोलकाता में रहना चाहती है। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर तुम्हारा फोन नहीं लगा। यार तुम रोना मत करोगी, उसने कहा और तुमने जाने दिया। तो क्या करती मैं? उसे जबरदस्ती रोक ली थी, कमरे में मत करती। हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कब गई वो? 10 मिनट पहले। कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी को लाने। वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कैसे रोकोगे उसे? जबरदस्ती करके? मैं उसे वो दूंगा
जो उसे चाहिए। क्या मतलब क्या है कि तुम उससे वो दोगे जो उसे चाहिए? सुहाना ये चाहती है ना कि हम दोनों साथ में रहें, उसे हम दोनों का प्यार एक साथ मिले तो ऐसा ही होगा, चाहे वो हमारे लिए कितना भी मुश्किल हो। सोनाक्षी, मैं मानता हूँ कि पास्ट में हम साथ में नहीं रह पाए, लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है, ये हमारी बेटी के बारे में है, और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे पिछले 7 साल बुलाने ही क्यों ना पड़े। लेकिन मैं अपनी बेटी का बचपन ऐसे नहीं गुजरने दूंगा। उसे अपने माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। मैं उसे वो दूंगा जो उसे चाहिए, हम उसे वो देंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जीजी जीजी, अरे वो देखिए, देव अपनी फटफटिया पे देव और बंगालन। अरे पर उसने तो कहा था कि वो सुहाना को लेने जा रहा है। तो भैया जरा इनके पीछे चलिए। ईश्वरी, हम तो मंदिर जा रहे हैं ना। जीजी टेल ना, सो गोइंग। चलिए ना भैया, चलिए। ठीक है, चलो लो। बस गए। पापा, पापा की बच्ची, आप अपने पापा को छोड़ के जा रहे थे? आप यही चाहते हो ना कि आपके मम्मा पापा आपके साथ रहें, एक साथ रहें, तो ऐसा ही होगा। मम्मा। हाँ सो, हम आपसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? आप हमसे दूर कभी नहीं जाओ, ओके? प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस, मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। देव, ये तू कह रहा है जिसने खुद मुझसे कहा कि सोनाक्षी तेरी जिंदगी में दोबारा। देव, सुहाना बच्ची है, उसकी जिद में आकर। वो समझदार है या ना समझ, ये आप नहीं बताएंगी। वो मेरी नातिन है। वो मेरी भी पोती है, हमारे घर में पली बड़ी होती तो ऐसी जिद कभी नहीं करती वो बच्ची। घर में पली बड़ी है मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? बाबा प्लीज सुहा के सामने कुछ मत कहना। और माँ, सुहाना ने कोई जिद नहीं की। इस प्रॉब्लम की वजह से वो हमें छोड़ के कोलकाता जा रही है। ये सिर्फ सुहाना के लिए, हमारे लिए नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारी वजह से सुहाना को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। बट माय डियर देव, इस लड़की की अगर तेरी लाइफ में री एंट्री हो गई ना, तो तू जो सहेगा वो क्या? इतना सा भी थिंक नहीं किया तूने? सहेगा मतलब? विजय, एक मिनट। हम दोनों के लिए ये सारी प्रॉब्लम, हर चीज से बड़ी सुहाना की खुशी। मैं सुहाना को रोज देख पाऊं, उसके साथ वक्त बिता पाऊं, मेरे लिए वही काफी। और किसी चीज से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सुहाना का बहाना लेकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ कभी। बाबा, ये डिसीजन सिर्फ देव का नहीं, ये हम दोनों का डिसीजन है।
और ये हमने सोहा के लिए ली, सोहा के वजह से। हम उसके पेरेंट्स हैं। आप भी यही करते हैं ना दादा और मेरे लिए? देव बेटा, ये ठीक नहीं है। सोना बेटा, तुम एक बार भुगत चुकी हो, दोबारा ये सब। विजय, ईश्वरी जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर देव और शोना के बिहाफ में आप लोग फैसला नहीं ले सकते। सोहा उनकी बेटी है, उन्हें उसके लिए जो सही लगेगा वो वही करेंगे। इस डिसीजन में मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.